नमस्कार है दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना दोस्तों। तो पहली बड़ी खबर है, खुदाई में मिला कंकाल न्यूज एंकर सलमा सुल्ताना का। डीएनए जांच में पुष्टि, कोरबा में 5 साल पहले बॉयफ्रेंड ने मारकर दफनाया था। कोरबा में 5 साल पहले 21 अक्टूबर 2018 को लोकल चैनल की न्यूज एंकर सलमा सुल्ताना की हत्या मामले में डीएनए रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट में ये साफ हो गया है कि पुलिस को मिला कंकाल सलमा का ही है। बॉयफ्रेंड ने हत्या कर निर्माणाधीन सड़क के किनारे लाश को दफना दिया था। कोरबा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया कि डीएनए टेस्ट के लिए सलमा की मां का ब्लड सैंपल लिया गया था, जिसमें इस बात की पुष्टि हो गई कि दिर्री नेशनल हाईवे से खोदकर जो कंकाल बरामद किया गया था वो सलमा का ही है। सैटेलाइट तस्वीर के जरिए पुख्ता इनपुट मिलने के बाद पुलिस ने कोर्ट से अनुमति लेकर कोहरिया के पास नेशनल हाईवे के किनारे खुदाई की थी। वहां से पुलिस को नर कंकाल बरामद हुआ था, जिसके बाद उसके फिमर बोन के सैंपल और सलमा सुल्ताना की मां के ब्लड सैंपल डीएनए टेस्ट के लिए भेजे गए थे। करीब 1 माह बाद रिपोर्ट आई है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, दुर्ग में हेराफेरी कर बेची करोड़ों की जमीन, गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार, फर्जी दस्तावेज और 2 लाख कैश समेत कई सामान जब्त। दुर्ग पुलिस ने जाली दस्तावेज बनाकर दूसरे की जमीन को बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से लैपटॉप, मोबाइल, प्रिंटर, फर्जी डॉक्यूमेंट्स और 2 लाख रुपए जब्त किया है। मामला सुपैला थाना क्षेत्र का है। सुपैला थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा ने बताया कि दुर्ग जिले में एक ऐसा गिरोह काम कर रहा था जो लोगों की जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार करता था। इसके बाद विक्रेता की जगह पर अपने आदमी को खड़ा कर करोड़ों की जमीन को बेच देता था। ऐसी ही एक शिकायत योगानंदन निवासी पश्चिमी सिंहभूम झारखंड ने सुपैला थाने में दर्ज कराई थी। उसने बताया कि उसकी एक जमीन कोहका भिलाई में है। किसी व्यक्ति ने उस जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार किया और उसे दूसरे को बेच दिया है। जांच में मामला फर्जी पाए जाने पर सुपैला पुलिस ने धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया। इस मामले में राकेश राय 48 वर्ष निवासी कैलाश नगर जामुल, एन रमेश उर्फ योगनंदन यादव 58 वर्ष निवासी दीनदयाल कॉलोनी जुनवानी थाना सुपैला और प्रशांत कुमार 44 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 58 बीडी कॉलोनी उल्ला दुर्ग को गिरफ्तार किया है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, छत्तीसगढ़ में चुनाव के दौरान सुरक्षा की कमान संभालेंगे 3000 सीआरपीएफ जवान। विशेष ट्रेन से पहुंचे दुर्ग। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव की कमान अब सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स संभालेगी। रविवार को विशेष ट्रेन से सीआरपीएफ के 3000 जवान दुर्ग पहुंचे। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव संपन्न करवाने के लिए सुदूर अंचलों और शहरों में केंद्रीय फोर्स की तैनाती की जाएगी। मरोड़ा स्टेशन से उतरकर प्रथम चरण के मतदान केंद्रों के लिए अलग अलग क्षेत्रों में इन जवानों को डिप्लॉय किया जाएगा, जिसके लिए 600 से ज्यादा बस, सुमो, ट्रक का अधिग्रहण किया गया है। ये फोर्स दूसरे चरण के चुनाव तक मोर्चा संभालेंगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है। 20 सीटों में पहले मतदान होगा, जिसमें पंडरिया, कवर्धा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, खुगजी, मानपुर मोहला, अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, कांकेर, केशकाल, कोड़ागांव, नारायणपुर, बस्तर, जगदलपुर, चित्रकोट, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोंटा विधानसभा शामिल है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर सामने आई है, सीएसईबी पावर प्लांट में लगी आग, बिजली उत्पादन प्रभावित होने की आशंका। कोरबा सीएसईबी के दर्री स्थित पावर प्लांट में रविवार को दोपहर आग लग गई। कोल हैंडलिंग प्लांट के कन्वेयर बेल्ट में आग लगने से प्लांट में हड़कंप मच गया। आगजनी से प्लांट से बिजली उत्पादन प्रभावित होने की आशंका है। देश के सबसे बड़े सीएसईबी दर्री के कोल हैंडलिंग प्लांट के कन्वेयर बेल्ट में अचानक आग लग गई। घटना की सूचना पर पहुंची दमकल टीम ने आनन फानन में आग बुझाने का काम शुरू किया। वहीं प्लांट के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। फिलहाल आग कैसे लगी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इसके पीछे कर्मचारियों की लापरवाही मानी जा रही है। इस आगजनी की वजह से प्लांट में कोयला सप्लाई प्रभावित होने की आशंका है, जिसके चलते बिजली उत्पादन प्रभावित हो सकता है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, कांग्रेस एमएलए चिंतामणि महाराज ने बीजेपी से मांगा टिकट, कहा अंबिकापुर से प्रत्याशी बनाए तो पार्टी में होंगे शामिल। सिंहदेव बोले कांग्रेस में रहें तो अच्छा। कांग्रेस से टिकट कटने के बलरामपुर के सामरी से विधायक चिंतामणि महाराज ने अपनी स्थिति साफ कर दी है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा उन्हें अंबिकापुर से प्रत्याशी बनाएगी तो वो पार्टी में शामिल हो जाएंगे। इसे लेकर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और उनके बीच रविवार को बातचीत हुई है।
दरअसल श्रीकोट के आश्रम में हुए कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधायक बृजमोहन अग्रवाल पहुंचे थे। दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। इस दौरान चिंतामणि महाराज ने अपनी शर्तें रखी। इसके बाद बृजमोहन अग्रवाल वहां से रायपुर के लिए लौट गए। वहीं टीएस सिंहदेव ने कहा कि वे कांग्रेस में रहें तो अच्छा है। चिंतामणि महाराज ने कहा कि उन्होंने भाजपा में शामिल होने के लिए अपनी शर्त रख दी है। अंबिकापुर से अगर उन्हें प्रत्याशी बनाया जाता है तो वे भाजपा में शामिल हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा उन्हें लोकसभा का टिकट देने के लिए तैयार है। बृजमोहन अग्रवाल ने उन्हें इसकी जानकारी दी है। विधायक ने कहा कि उन्हें बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि जो अंबिकापुर से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं वे नाराज हो जाएंगे। इस पर चिंतामणि महाराज ने कहा कि अभी विधानसभा लड़ा दीजिए, 6 माह बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं, तब लोकसभा का टिकट मिलेगा और वे वहां चले जाएंगे। भाजपा ने अब तक अंबिकापुर सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के खिलाफ प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। ऐसा कहा जा रहा है कि सिंहदेव की नाराजगी के कारण ही उनका टिकट कटा है। इस कारण चिंतामणि महाराज ने उनके खिलाफ टिकट मांगा है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, सीएम बघेल का बीजेपी पर हमला। बोले घोषणा पत्र नहीं तैयार कर पाई बीजेपी, हमने जनता से 3 वादे किए हैं, आगे भी जनता के हिसाब से होगा। रतनपुर दौरे से रवाना होने के पहले टिकट वितरण के बाद मची हलचलों को लेकर चर्चा की। साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने घोषणा पत्र को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। भूपेश बघेल ने कहा, विपक्ष के लोग पहले घोषणा पत्र तैयार करते हैं पर बीजेपी नहीं कर पाए। अमित शाह महाघोटालेबाज के नामांकन में गए पर वहां लटकाने की बात नहीं की। घोषणा पत्र आने से पहले हमने जनता से 3 वादे किए हैं, जिसमें जातिगत जनगणना, 20 क्विंटल धान खरीदी, आवास देने के साथ कई घोषणाएं की है। आगे भी जनता के हिसाब से घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, संगठन में बिखराव को लेकर कहा भूपेश बघेल ने कहा, बहुत से लोगों की बात आती है पर हवाबाजी होती है, सच्चाई नहीं दिखती। अफवाहों में हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। वहीं राजेश मूणत के बयान को लेकर भूपेश बघेल ने कहा, आवास के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है, सवे के लिए भी पत्र लिखा है, जिसमें 10 लाख लोग पात्रता रखते हैं। 50 लाख लोगों को आवास दिया जाएगा। उनके आरोप बेबुनियाद हैं। 7 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा को लेकर भी सीएम बघेल का बयान सामने आया है। भूपेश बघेल ने कहा, एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है, जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। आज या कल में बची हुई सीटों की घोषणा हो जाएगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर सामने आई है, 15 एकड़ गन्ने के खेत में लगी भीषण आग, लाखों का फसल बर्बाद, आग बुझाने में जुटे किसान। कवर्धा जिले के बोधाई कुंडा गांव में 15 एकड़ गन्ने के खेत में भीषण आग लगी है। आगजनी की खबर लगते ही ग्रामीण खेतों में पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। इस घटना में लाखों रुपए का फसल बर्बाद हो गया है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार कवर्धा के बोधाई कुंडा गांव के 15 एकड़ गन्ने के खेत में भीषण आग लगी। वहीं आगजनी की सूचना के बाद भी फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर नहीं पहुंची तो ग्रामीण खुद आग बुझाने में लग गए। बताया जा रहा है कि बिजली तार में शॉर्ट सर्किट की वजह से ये भीषण आग लगी है। घटना में 6 से अधिक किसानों को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, डबल मर्डर के आरोपी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। महासमुंद जिले में डबल मर्डर के आरोपी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। आरोपी पोखराज ठाकुर ने ग्राम दरबेकेरा में अपने मामा के घर से 100 मीटर दूर एक आम पेड़ में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पंचनामा कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बागबाहरा भेज दिया है। मामला कोमाखान थाना क्षेत्र का है। उल्लेखनीय है कि 17 अक्टूबर को ग्राम पतेरापाली में आरोपी पोखराज ठाकुर ने विवाद होने पर शराब के नशे में सबल और धारदार हथियार से हमला कर अपनी भाभी और मासूम भतीजे की हत्या की थी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया था। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। इस बीच आज पोखराज ठाकुर की आत्महत्या करने की सूचना मिली। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, राजधानी में 34 लाख से अधिक कैश जब्त। चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस को मिली बड़ी सफलता। राजधानी पुलिस को चेकिंग अभियान के दौरान बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने स्कूटी से 34 लाख से अधिक नकदी कैश जब्त किया है। इसके साथ ही एक शख्स को हिरासत में लिया है। यह मामला आजाद चौक थाना क्षेत्र का है। वहीं पुलिस ने घटना की जानकारी दी आयकर विभाग को दे दी है।